तो आज हम एक ऐसी डिजिटल गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो सुनने में सच कहूं तो नामुमकिन सी लगती है। मतलब एक ऐसी कहानी जिसने ऑनलाइन दुनिया के सारे नियम तोड़ दिए। सवाल बहुत सिंपल है ना? सोचिए, 50 मिनट लंबी एक कहानी, और वो भी उस ऐप पर वायरल हो जाए जो बना ही सिर्फ 15 सेकंड के वीडियोस के लिए है। आखिर ये हुआ कैसे? बस यही वो रहस्य है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे, और यकीन मानिए ये हमें सोशल मीडिया के बारे में कुछ काफी हैरान करने वाली बातें सिखाने वाला है। और हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है सिर्फ ये एक लाइन। देखिए, 50 मिनट की लव स्टोरी इंस्टाग्राम पर हो रही थी वायरल। अब ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, नहीं, ये तो एक सबूत है, एक केस फाइल है, एक ऐसी घटना का जिसने बड़े बड़े कंटेंट एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस 50 मिनट की अनोखी घटना की। मतलब आखिर ये इतना बड़ा अजूबा क्यों है? आइए इस डिजिटल पहेली की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। 50 मिनट, सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। मतलब 50 मिनट, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हमारा ध्यान मुश्किल से कुछ सेकंड्स के लिए टिकता है, वहां किसी एक चीज पर लगभग 1 घंटा लगा देना, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ क्या है, 15 सेकंड की एक इंस्टाग्राम रील, ठीक है। फिर आता है एक नॉर्मल सा 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो, और फिर इन सब से एकदम अलग 50 मिनट की ये लव स्टोरी। मतलब ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का है, सच में हैरान कर देने वाला। तो अगला सवाल, ये सब हुआ कहां? मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पर? चलिए जरा उस जगह को समझते हैं जहां ये कह सकते हैं कि ये अजूबा हुआ। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मैराथन के लिए तो बना ही नहीं है, ये तो स्प्रिंटर्स की दुनिया है, छोटी छोटी तेज दौड़ों की। इंस्टाग्राम की दुनिया है ही किस लिए? तेजी से स्क्रॉल करने के लिए, छोटे छोटे वीडियोस देखने के लिए, और ऐसे मोमेंट्स के लिए जो बस पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। जरा सोचिए, हम सबका अंगूठा स्क्रीन पर कभी रुकता है क्या? नहीं, यहां सब कुछ छोटा, तेज और तुरंत वाला होता है। ये एक स्प्रिंट है, मैराथन बिल्कुल नहीं। और ये चार्ट तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि इंस्टाग्राम पर ज्यादातर लोग क्या देखते हैं? रील्स और स्टोरीज, बस इन्हीं का राज है। और जो लंबे वीडियोस हैं, उनका हिस्सा तो इतना छोटा है कि कह सकते हैं कि है ही नहीं। तो सवाल फिर वही है, हमारी 50 मिनट की कहानी इस दुनिया में फिट हुई तो हुई कैसे? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के टेस्ट को समझना पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल सा काम करता है 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, आपका कंटेंट कुछ थोड़े से लोगों को दिखाया जाता है। दूसरा स्टेप, फिर एल्गोरिदम देखता है कि लोग उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब लाइक, कमेंट, शेयर, सेव कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। और तीसरा स्टेप, अगर लोगों का रिएक्शन यानी एंगेजमेंट जबरदस्त है, तभी उसे और ज्यादा लोगों तक फैलाया जाता है। और एक बात तो पक्की है, इस लव स्टोरी ने ये टेस्ट टॉप किया होगा, वो भी A+ ग्रेड के साथ। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, उस चीज पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद कंटेंट। मतलब आखिर उस कहानी में ऐसा क्या था, क्या थी उसकी वो ताकत जिसने सारे के सारे नियम ही तोड़ दिए? सोचिए, एक अच्छी कहानी में आखिर होता क्या है? कुछ किरदार होते हैं जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, जो हमें अपने जैसे लगते हैं। एक इमोशनल सफर होता है, कभी हंसी कभी आंसू। कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जैसे प्यार, दोस्ती, जो हम सबको कहीं ना कहीं छू जाते हैं। और हाँ, एक टेंशन, एक सस्पेंस जो हमें आखिर तक कुर्सी से उठने नहीं देता। बस यही वो जादू है जो हजारों सालों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचता आया है। और पता है, सबसे जरूरी बात यही है, एक वाकई दमदार कहानी में इतनी ताकत होती है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं। वो किस ऐप पर हैं, कितना टाइम हो गया है, ये उन्हें आगे स्क्रॉल भी करना था, कुछ याद नहीं रहता। वो बस कहानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। ओके, तो अब हम अपनी इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। वायरल होना, इस शब्द का असली मतलब क्या है? चलिए इस कोड को भी क्रैक करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि वायरल होने का मतलब है बहुत सारे व्यूज मिलना, लेकिन नहीं, ये पूरा सच नहीं है। इसका असली मतलब है जब कोई कंटेंट आग की तरह फैलने लगे, जब लोग खुद अपनी मर्जी से उसे एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, जिसे कोई कंपनी नहीं बल्कि देखने वाले लोग ही आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। सिर्फ वीडियो देख लेना, ये तो हुआ पैसिव व्यू, मतलब देखा और आगे बढ़ गए। लेकिन जब लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, उसे शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, या बाद में देखने के लिए सेव करते हैं,
इसे कहते हैं एक्टिव एंगेजमेंट, और एल्गोरिदम की नज़र में इसी एक्टिव एंगेजमेंट की असली कीमत है। वो इसी को पहचानता है और इसी को आगे बढ़ाता है। तो अब सारे सुराग हमारे सामने हैं, पिक्चर अब काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। तो चलिए फाइनली इस 50 मिनट की पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये कहानी कहने के एक नए दौर की तरफ कैसे इशारा कर रही है। तो फिर इस वायरल अजूबे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? चलिए इसे पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, एक ऐसी दमदार कहानी जो हर किसी के दिल से जुड़ गई। दूसरा, एक ऐसी ऑडियंस जो उस कहानी में इन्वेस्ट करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए तैयार थी। और तीसरा और सबसे जरूरी, लोगों का इतना जबरदस्त रिएक्शन, इतना एक्टिव एंगेजमेंट कि प्लेटफॉर्म के अपने ही नियम धरे के धरे रह। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि आज की डिजिटल दुनिया में असली करेंसी सेकंड्स या मिनट्स नहीं है। असली करेंसी है इमोशन, यानी भावनाएं। कहानी कितनी लंबी है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कितनी गहरी है। क्योंकि एक अच्छी कहानी, एक सच्ची कहानी अपना समय खुद बना लेती है, फिर चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी क्यों ना हो। और अब मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर आकर खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर एक दमदार कहानी एक पूरे प्लेटफॉर्म के बनाए नियमों को तोड़ सकती है, तो वो अगला कौन सा नियम तोड़ेगी? एक बात तो साफ है, डिजिटल दुनिया में स्टोरी टेलिंग का भविष्य शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला।